नमस्कार साथियों, फिर हम आपके बीच आए हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन लेकर के, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन, जो कि खासकर रेलवे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जिस टाइप का पूछा जाता है उसी टाइप का हम आपको आज क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन हूबहू कोई ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप डी के क्वेश्चन हो या एनटीपीसी के क्वेश्चन हो, हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखें तो अवश्य जाकर पुराना वीडियो देखिए। एक टाइप बाय टाइप क्वेश्चन, जैसे पहला टाइप, दूसरा टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, इस टाइप का हम क्वेश्चन कराए हैं। चलिए, एक थ्योरी लिखा हुआ है दोस्तों, आप देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों। जब टी वर्ष का मिश्र धन, क्या लिखा हुआ है, जब टी वर्ष का मिश्र धन दिया रहे, मतलब जब टी वर्ष का मिश्र धन A1 तथा A1 रुपया, जब टी वर्ष का मिश्र धन A1 रुपया तथा 2T वर्ष का मिश्र धन A2 रुपया हो तो मूलधन कैसे निकालेंगे। ठीक ना, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जब टी वर्ष का मिश्र धन A1 रुपया तथा 2T वर्ष A2 रुपया तो मूलधन कैसे। इस तरह के मूलधन निकालने के लिए सिंपल बात है दोस्तों। अगर यहाँ पर हम आपको बोल दें कि मूलधन निकालिए इसमें, तो सिंपल आप निकालिए। जब टी वर्ष का मिश्र धन A1 दिया हुआ, जब 2T वर्ष का मिश्र धन A2 दिया हुआ, मतलब दुगुना होना चाहिए, समय दुगुना होना चाहिए। याद रखना आपको, समय दुगुना होना चाहिए। तो मूलधन निकालने के लिए सिंपल बात है, पहला वाला का A1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, बता A2। ठीक ना, अभी हम आपको इससे बता रहे हैं, आपको हम अभी क्वेश्चन भी बताएंगे इस पर, आपको तो अच्छा समझ में आ जाएगा। जब पहला वर्ष का मिश्र धन दिया हो, उसके बाद दूसरा वर्ष का मिश्र धन, मतलब दुगुना वर्ष का मिश्र धन दिया हो, तो उसमें अगर मूलधन आपको निकालना हो तो सिंपल करना क्या है, पहला वर्ष का मिश्र धन का स्क्वायर बट्टे दूसरा वर्ष का मिश्र धन, इस टाइप का करना। चलिए, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको हम फिलहाल मिटाते हैं, तब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये लिख लीजिएगा। चलिए साथी, एक क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पर, आप पढ़िए। क्वेश्चन है, कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया, उसके बाद दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि कितना होगी। कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया, उसके बाद दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया, ये जो 650 दिया है पहला वर्ष का मिश्र धन दिया है, उसके बाद जो दूसरा वर्ष का, देखिए समय क्या हो गया, दुगुना हो गया, समय दुगुना हो गया। तो वही हम आपको बता रहे थे कि जब टी वर्ष का मिश्र धन दिया रहे A1, मतलब कुछ दिया रहे, उसके बाद 2T वर्ष मतलब दुगुना समय का मिश्र धन दिया रहे A2, तो आपको मूलधन कैसे निकालना है, पहला वाला का स्क्वायर कर देना है। जैसे क्या आप अभी बता ही रहे हैं, A1 गुना A2 बट्टे क्या करना, A1 गुना A1 बट्टे A2, मतलब पहला वाला का स्क्वायर करके बट्टे दूसरा वाला कर देना है। चलिए, ये क्वेश्चन हम कैसे यूज करते हैं आपको हम बताते हैं। इसमें क्या करना है मित्रों, कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाती है, तो धनराशि कितनी होगी। तो सिंपल है क्वेश्चन, धनराशि पूछ रहा है तो हम आपको क्या बोले, पहला वाला का स्क्वायर कर दीजिए। तो 650 है पहला, तो 650 गुना 650 बट्टा क्या है दूसरा वर्ष का 676, इसी का जो आप काटिएगा यही आपका मूलधन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो अब इसका काट लीजिएगा, आपको काटना तो आता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा। हम आंसर ले लेते हैं 625। हो सकता है आंसर गलती भी हो, अपना से काट के देखिएगा। देखिए, कैलकुलेशन खुद से क्या कीजिए, कैलकुलेशन कोई थोड़े आपको बता देगा, सिखा देगा कैलकुलेशन किस टाइप क्या आता है, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। तो हम आपको कोई पहले क्या बताए थे, जब टी वर्ष का मिश्र धन दिया रहे, जब टी वर्ष का मिश्र धन दिया रहे A1, मतलब कोई वर्ष का मिश्र धन A1 दिया हो, उसके बाद दुगुना वर्ष का मिश्र धन कुछ दिया हो, तो आपको मूलधन कैसे निकालेंगे। तो मूलधन निकालने के लिए हम आपको बताएं कि सिंपल सा क्या करेंगे, पहला वर्ष का जो मिश्र धन दिया रहे उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे दूसरा वर्ष का मिश्र धन में। चलिए दोस्तों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, क्या है नॉर्मल है, इसका क्या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको हम बिठा रहे हैं, देख लीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस टाइप को बस ध्यान रखिएगा, कितना आसान टाइप है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 4500 रुपया तथा 4 वर्ष के बाद 6750 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, देखिए दुगुना समय दिया हुआ है, कुछ समय दे रखा है T1, उसके बाद क्या दिया है 2T समय, मतलब कुछ मिश्र धन A1 मान लेते हैं, अगर मिश्रण दिया हुआ तो दूसरा मिश्र धन A2, अगर मिश्र धन सेम थोड़े होगा, अलग अलग मिश्र धन है, तो कोई A1 दिया हुआ है, कोई A2 दिया हुआ है। तो इस समय में आपको बोल रहा है कि बताइए मूलधन क्या होता है। मूलधन बराबर आपको निकालने के लिए क्या बताए, A1 का स्क्वायर मतलब A1 गुना A1 बट्टा A2, यही हम आपको बताएं। इसी टाइप को आपको क्वेश्चन बनाना है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइए। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, सिंपल क्वेश्चन है, पहला वर्ष का अगर मिश्र धन T1 दिया हो, अगर दुगुना, देखिए दुगुना समय, क्या दुगुना समय होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, क्या दिया हुआ है दुगुना समय, इस बात को आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए, कैसे इस क्वेश्चन को बनाइएगा।
देखिए इस क्वेश्चन का अगर हम बनावे तो किस तरीका बनाएंगे। पहला वर्ष का मूलधन निकालने के लिए 4500 कितना दे रखा है, 4500 ही, 4500 गुना 4500 बट्टा दूसरा वर्ष का, चौथा वर्ष का क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है 6750। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 45 रुपया तथा 4 वर्ष बाद 6750 रुपया हो जाती है तो वह धनराशि कितनी है। तो हम आपको बताइए कि अगर पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कुछ दिया हुआ, वर्ष दुगुना होना चाहिए, याद रखिएगा। इसमें क्या है, 2 वर्ष का दिया हुआ है, उसके बाद 4 वर्ष का दिया है, तो 2 वर्ष क्या है, दुगुना होना चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है। 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद आपको समझ में आने लगेगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए अगर जिस दोस्तों को इसको लिखना है, यहाँ ऊपर में 4500 गुना 4500 बट्टे 6750, ठीक ना, मार्कर सही स्कैन चल रहा है यार, लीजिए फिर से हम पेंटिंग डेंटिंग कर देते हैं। देखिए कितना आसान से सिंपल है, आपको इस टाइप को याद रखना है कि मिश्र धन, अगर पहला वर्ष का मिश्र धन, उसके बाद दुगुना, वर्ष का क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है, इस समय दुगुना होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए, नहीं तो मिटा रहे हैं। बड़ी इजी टाइप करा रहे हैं क्वेश्चन आज। देखिए एक अलग टाइप को हम कराते हैं अभी क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा किस तरीका निकालना है। देखिए दोस्तों एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, उससे पहले हम आपको कुछ थ्योरी बताते हैं क्या बताने वाले। जब प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, जब प्रश्न में किसी निश्चित समय का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया रहे तो मूलधन तथा दर निकालना है। फिर से देखिए, जब प्रश्न में किसी निश्चित समय का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया रहे तो मिश्रधन तथा मिश्रधन नहीं, मूलधन तथा दर निकालना है। मूलधन तथा दर निकालना है। तो किस तरीका दर निकालिएगा, दर निकालने के लिए उससे पहले हम आपको एक फार्मूला बताए थे 2 वर्ष वाला, उसके बाद बताए थे कि क्रमांगत समय का मिश्रधन दिया रहे तो दर कैसे निकालेंगे, उसका बताए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि किसी निश्चित समय का मिश्रधन और मूलधन दिया रहे तो दर कैसे निकालेंगे। ये हम आपको 2-3 टाइप का बता रखे हैं कि दर आपको कैसे निकालना है। आज एक हम अलग टाइप आपको बताएंगे दोस्तों कि आपको दर किस तरीका निकालना है। अगर आप हमारा वीडियो पहले वाला नहीं देखे हैं, अगर आपको दर निकालने के लिए अच्छा से नहीं आता है, देखिए दोस्तों हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज लाइन मेथड से पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर पहला बार कोई टीचर है ऐसा जो कि लाइन मेथड से बताया है, इसलिए हम आपको पहले बार यूट्यूब पर लाइन मेथड से बताएं कि एक नॉर्मल सा लाइन खींचिए, जितना पार्ट में रेट है उतना पार्ट में लाइन को डिवाइड कर दीजिए, सॉरी जितना पास में समय है उतना पार्ट में लाइन को डिवाइड कर दीजिए। इस टाइप का हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखें तो 1-2 वीडियो अवश्य पुराना वीडियो देखिए, फिर आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला बात क्या लिखा हुआ है। जब प्रश्न में किसी निश्चित समय का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया रहे तो मूलधन तथा दर निकालने के लिए क्या करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया तथा उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है तो निवेश किया गया मूलधन कितना है तथा दर भी बताइए। क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से आप पढ़िए, आपको अच्छा समझ में आएगा। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया तथा उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है तो निवेश किया गया मूलधन कितना है तथा दर बताइए। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, हम आपको क्या बोले, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है भाई, पहले ही देख लीजिए। 3 वर्ष का ऐसा ही लिख सकते हैं साधारण ब्याज का। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 225, यही दे रखा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है, तो आपको मित्रों 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा आप कर लीजिए, 3 से 21, 3 × 15 75। आपको एक बात याद होगा, ये लाइन खींचे तो आपको थोड़ा बहुत याद आता होगा भैया, थोड़ा बहुत याद नहीं आवे थोड़ा की, थोड़ा बहुत आपको याद आता ही होगा। जब ये लाइन खींचे तो थोड़ा बहुत आपको याद आता होगा। अरे याद तो आपको बहुत आता है दोस्तों, याद बहुत आता है, मगर इसका बारे में भी आपको थोड़ा बहुत याद आता ही होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। आपको बोले थे कि जितना वर्ष रहेगा उतना पार्ट में एक लाइन को हम डिवाइड करते हैं, उतना पार्ट में एक लाइन को हम टुकड़ा करते हैं, ठीक ना। तो 3 वर्ष है तो 3 वर्ष एक लाइन को डिवाइड किए। उसके बाद देखिए ऊपर में हम आपको क्या बोले थे कि साधारण ब्याज रहता है, ऊपर में साधारण ब्याज होता है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज है तो लिख देते हैं 75, पहला वर्ष 75 हुआ, दूसरा वर्ष 75 हुआ, तीसरा वर्ष 75 हुआ। इस तरीका हम आपको बता रखे हैं। आपको अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो पुराना वीडियो अवश्य आपको देखिए। अब हर वीडियो में दोस्तों आपको नहीं ना हम एक एक करके बेसिक बताएंगे,
नहीं बता पाएंगे, उतना समय नहीं रहता है कि हर वीडियो में आपको एक एक करके बेसिक बताएं कि किस तरीके की लाइन खींचे। उसके बाद हम आपको बताइए कि ऊपर में साधारण ब्याज रहता है, नीचे में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लेते थे। उसके बाद होल को पूरे को हम ऊपर और नीचे मिला करके सबटा का हम की बोले रहे, सबटा का चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, पहला वर्ष में हम क्या लिख रहे थे 0। उसके बाद क्या बोल रहे थे कि 2 वर्ष का दे रखा है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 53 है, 153 है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 153 है। देखिए 75 75 150 153, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 153, ये दोनों मिला करके हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन निकालने के लिए सिंपल है, अगर दर निकालना है तो प्रतिशत वृद्धि निकाल दीजिए, प्रतिशत वृद्धि निकाल दीजिए। अगर दर निकालना हो तो सिंपल, दर निकालना हो तो प्रतिशत वृद्धि निकाल दीजिए। प्रतिशत वृद्धि कितना है दोस्तों? 3 का कितना पर 75 पर गुना 100। यहाँ से देखिए 75, अरे यार लीजिए और अच्छा से लिख लेते हैं। आपको दर निकालना हो तो सिंपल है भैया, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। दर निकालने के लिए प्रतिशत वृद्धि निकालिए। कितना वृद्धि हो गया? देखिए 75 से कितना हो गया? 3 हो गया। कितना पर 3 हो गया? 3 हो गया। कितना पर? 75 पर गुने 100। वृद्धि निकालने 75 कितना हो गया? 4। ठीक ना, हो गया ना 4। यही 4% हो गया इसका दर। देख लीजिए 4% इसका दर हो गया। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़िए, आप क्वेश्चन बार बार पढ़िएगा, उतना बार समझ में आएगा। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है तो साधारण ब्याज ऊपर में रहता है 3 वर्ष का दिया था, तो एक लाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दी। ऊपर उस पर 3 पार्ट में लाइन को डिवाइड करके ऊपर में हम साधारण ब्याज को बिछा दिए। पहला वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरा वर्ष का साधारण ब्याज, तीसरा वर्ष का साधारण ब्याज। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा था दोस्तों, उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ब्याजों पर ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला वर्ष का यहाँ नीचे में 0 इसलिए लिखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर थे। तो आपको हम बता रखे हैं इस बात को, आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दूसरा वर्ष में 75 का 3 हुआ था ना, 75 75 3। अब भैया आप खुद देखिए, कुछ बात आपको खुद से सोचना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के लिए कि अगर 53 आना था 153, ये नीचे वाला और ऊपर वाला सब मिला करके चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। आपको हम बता रखे हैं ये सब बात, ऊपर वाला और नीचे वाला मिला करके चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 75 दूना 150, यहाँ क्या देंगे कि 153 हो जाएगा। तो 153 देने के लिए 3 दे देते हैं, तो 153 हो गया। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आपको बोले कि हम दर निकालने के लिए प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। 75 कितना वृद्धि हो गया? 3 हो गया। किस पर? 75 पर। तो 3/75 गुना 100 बराबर 4% हो गया ये। उसके बाद चलिए हम आपको अगला बताते हैं इसको। उसके बाद आपको प्रिंसिपल कैसे निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए सिंपल हो गया दोस्तों, जो दर निकालना, दर कितना हुआ? 4%। आप याद कीजिए कभी दोस्तों, आपको हम अगर प्रिंसिपल मूलधन नहीं दिया हुआ रहता था, मूलधन अगर नहीं दिया रहता था क्वेश्चन में, तो हम क्या करते थे, एक लाइन पर जितना पार्ट में डिवाइड करते थे उतना पार्ट में हम रेट को बैठा देते थे। रेट को बैठा देते थे मतलब दर को बैठा देते थे। अगर मूलधन दिया नहीं रहता तो क्या करते थे हम? रेट को बैठा देते थे। वही में सिंपल बात है, यहाँ हम रेट को बैठा देंगे। 4% बराबर कितना दिया हुआ है? 75। 4% बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ क्या दोस्तों है कि 4 का कि जब ये हमको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ रहता था, मूलधन नहीं दिया हुआ रहता था, एक लाइन के क्या करते थे, ऊपर में दर को बैठा देते थे। सिंपल सा दर को बैठा दिए, दर को बैठा दिए, दर को बैठा दिए। जितना पार्ट में रहता था उतना पार्ट में दर को बैठा देते थे। देखिए ये करते थे, यहाँ दर बैठाते थे, यहाँ दर बैठाते थे, यहाँ दर बैठाते। तो हमको मूलधन निकालना है तो सिंपल लिख सकते 4 बराबर 75, 1 बराबर 75/4, इसलिए 100% बराबर 1% है। 100% बराबर यहाँ लिख सकते हैं 75/4 गुने 100। यही आपको प्रिंसिपल हो गया, जो हो गया 75 बराबर हो गया 75 गुने 25। ये आप गुना कर लीजिएगा, यही आपका प्रिंसिपल हो गया, याद रखिएगा। ठीक ना। देखिए इस क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम दोस्तों, किस तरीके इस क्वेश्चन को हम आपको बताएं। मित्रों क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है तो निवेश किया गया मूलधन कितना तथा दर भी बताइए। मतलब मूलधन तथा दर बोल रहा था बताने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या किए कि मूलधन देख लिए कितना वर्ष का दिया हुआ है, 3 वर्ष का। तो पहले 1 वर्ष का मूलधन हम निकाल लिए। 1 वर्ष का मूलधन निकालने के लिए 225 में भाग दे दिए 3 से, तो निकल गया 75। उसके बाद हमको पता चल गया कि मूलधन नहीं दिया हुआ था, सॉरी गलती बोल दिए। 3 वर्ष क्या दिया हुआ था? साधारण ब्याज दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? साधारण ब्याज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अभी क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज।
3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ था, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हम निकाल लिए। 1 वर्ष के कैसे निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर दिए। उसके बाद हम आपको पता है ऊपर में क्या लिखते थे, साधारण ब्याज। आपको क्वेश्चन में हम आपको बता रखे हैं लाइन मेथड में, ऊपर में लिखते हैं साधारण ब्याज, तो ऊपर में हम साधारण ब्याज लिखते हैं। उसके बाद हमको बोला गया कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 वर्ष 2 वर्ष। अब हम सोचे कि यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ नीचे में क्या डालेंगे कि 153 हो जाए, तो यहाँ 3 डाल दिए। उसके बाद हमको बोला गया कि रेट बताइए। रेट बताने के लिए चेंजिंग, जितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ वही रेट होता है। तो कितना वृद्धि हो गया भैया, 75 पर 3 का 3/75 गुना 100 लिख दिए, ये 4% हो गया। उसके बाद हम आपको बताएं कि अगर मूलधन नहीं दिया हुआ रहता था तो ऊपर में हम क्या बैठाते थे, अगर साधारण ब्याज ऊपर में बैठाते थे हम रेट को, क्या बैठाते थे, रेट को। अगर कभी काल क्वेश्चन हमको बनाना रहता था, अगर यहाँ मूलधन दिया रहता तो मूलधन को बैठा देते थे। अगर साधारण ब्याज दिया हुआ है, ऊपर वाला का साधारण ब्याज बोलते ही है, ठीक ना। अगर मूलधन पर भी हम बैठाते थे तो ऊपर वाला का साधारण ब्याज ही बोलते थे। तो सिंपल निकाल दिए 4 बराबर 75 का, कि रेट का बराबर हो गया 4 का, यहाँ रेट लिखते थे, रेट लिखते थे। इसी को जैसे रेट बराबर 75, 1% बराबर अपने आप को कोई भी 100% होता है, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो, आपको पुराना वाले नया वाले सब अपने आप में 100% होता है। तो मूलधन भी अपने आप में 100% होता है, इसलिए यहाँ से हम 100% का मान निकाल दिए। 75 गुना 25 हो गया, इसको आप गुना कर लीजिएगा, वही आपका मूलधन हो गया, ठीक ना दोस्तों। चलिए इसका जिन दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना है, जिन भाई को स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन एक यही सेम टाइप पर हम आपको बताते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कीजिए बनाने के लिए, हम आपको 1-2 मिनट टाइम देते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। लिखा है एक धनराशि पर एक सामान्य, ठीक है, सामान्य भी सही है लिखा हुआ है। एक धनराशि पर एक सामान्य वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 तथा 832 रुपया है, तो धनराशि तथा दर बताइए। वाह बढ़िया क्वेश्चन है। फिर इसको रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, एक धनराशि पर एक सामान्य वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 तथा 832 रुपया है, तो धनराशि तथा दर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे बनाइएगा, हम आपको बोले 3 वर्ष का क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि साधारण ब्याज दिया हुआ है, कितना 1200। अगर 1 वर्ष का हमको लिखना है 1200/3 कर देंगे, हो गया कि नहीं, यही 400 हो गया, यही करना था। उसके बाद हम आपको बोलते हैं एक लाइन खींच दीजिए, ब्याज को बैठाते हैं, ऊपर में साधारण ब्याज को लिख दिए 400 400 400, ठीक ना। ये 400 काहे लिखे भाई, साधारण ब्याज को ऊपर में लिखते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमको बोला कि देखिए नीचे में काहे 0 लिखे, का कि पहला रंग 0, अरे भाई यहाँ नहीं दिख रहा है, तो लीजिए फिर से लिख देते हैं, ये लिखे हैं 400 400 लिखे, ठीक ना। उसके बाद हम आपको बोले कि 2 वर्ष का दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, कितना दिया है 32। तो देखिए 400 400 800 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, आपको सोचना है। उसके बाद हम आपको बोले रेट निकालने के लिए चेंजिंग प्रतिशत निकाल लीजिए, कितना प्रतिशत का चेंज हुआ है, वृद्धि हुआ है भाई 32 का, कितना पर 400 पर गुने 100 कर देना है। यहाँ से कितना निकलेगा 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 50 दूना 100, 8% हो गया, ठीक ना। अब हमको बोला कि मूलधन बताइए, तो मूलधन कैसे निकालते थे, आपको बताइए कि ये यहाँ दर मूलधन नहीं रहता तो यहाँ दर बैठा देते, तो 8 पर यहाँ दिख रहा है दोस्तों, 8% का मान निकाल देंगे, कितना हुआ 400। उसके बाद 100% का मान निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है 400/8 गुने 100, यही आंसर हो गया, 8 पंचे 40, 5000, यही इसका मूलधन हो गया, ठीक ना। चलिए एक बार हम फिर से इसको समझा देते हैं, अगर किसी दोस्तों को समझने में दिक्कत होगा तो हम फिर से समझाते हैं। मित्रों क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए, हम भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक धनराशि पर एक सामान्य वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 तथा 832 रुपया है, तो धनराशि तथा दर बताइए। हम आपको पहले बताएं कि दोस्तों जितना वर्ष का साधारण ब्याज दिया रहेगा उसके लिए हमको 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेना है। उसके बाद याद रखना है कि जितना पार्ट में जितना समय दिया रहता उतना पार्ट में एक लाइन को डिवाइड करना है। जितना समय दिया रहा था 3 वर्ष दिया हुआ था पहले समय, 1 2 3 कर दिए। उसके बाद साधारण ब्याज को बैठा दिए, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष लिख दिए। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आपको बताएं कि दोस्तों आपको देखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना वर्ष का दिया हुआ है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था, कितना 832।
तो पहला वर्ष का 400, दूसरा वर्ष का 400, समझ गए, पहला वर्ष का 400, दूसरा वर्ष का 400। उसके बाद ब्याजों का ब्याज, यहाँ ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, ब्याजों का ब्याज, ठीक है ना, ब्याजों का ब्याज थे। हम सोचे कि यहाँ पे क्या होगा कि 832 हो जाएगा, तो यहाँ 32 होगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रतिशत वृद्धि 32 कितना से बढ़ा, 400 से, 400 से 32 हो गया, मतलब बढ़ा ना, 400 पर 32 कितना वृद्धि हुआ, 32 का कितना पर 400 पर गुना 100 किए, यहाँ से कितना निकल गया 8%। आपको बताया कि 8% ऊपर में प्रतिशत रेट दिया रहता था, जब भी अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया रहता था तो हम यहाँ रेट बैठाते थे, रेट रेट रेट, ठीक ना। तो यही रेट का ब्याज जो है, साधारण ब्याज रेट का बराबर कर दिए, यहाँ पर रेट के दर का बराबर कर दिए, तो 8% बराबर 400, इसलिए 100% बराबर निकाले, कितना हो गया 5000 हो गया। आपको आना चाहिए, चूंकि के नियम पर आपको आता ही होगा थोड़ा बहुत भी, 8% बराबर 400, तो इसलिए 1% बराबर 400/8, तो इसलिए 100% बराबर 400/8 गुना 100 बराबर कितना हो गया 5000 हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा समझ में आवे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, क्या बोलते हैं उसको, शेयर वोट, जो भी हो, जहाँ भी देखते हैं, फेसबुक हो, कहीं भी देख, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अभी अवश्य 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के, तो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, ये बात हम आपको 100% लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। इसलिए आप पुराना वीडियो अवश्य 1-2 देख लीजिएगा, जिसमें हम आपको लाइन मेथड से अच्छा से बताएं, उसके बाद आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय महाकाल, हर हर महादेव, शिव शंभो।